नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित टॉप 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हाल ही में सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि यह क्लास आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय है। ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर, जुलाई से सितंबर, अप्रैल से अगस्त, जनवरी से मार्च। तो याद रखिएगा, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। बात करेंगे दोस्तों मधुमक्खी की, तो याद रखिएगा मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है। क्या है? एपिस इंडिका है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के रूप में जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कहाँ के लोग नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन है गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो याद रखिएगा, केरल के लोग नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना पसंद करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। बात करेंगे गोवा की। गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। देखिए दोस्तों, गोवा के साथ साथ जम्मू कश्मीर और हांगकांग के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पकाई गई मछली खाना पसंद करते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। और हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाना पसंद करते हैं। ये सभी जानकारी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जंतु या कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं? ऑप्शन है बाज पक्षी, चमगादड़ चील, रेशम का कीड़ा, चींटी मक्खी, चींटी मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, मधुमक्खी चमगादड़, कुत्ता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, चींटी मधुमक्खी रेशम का कीड़ा। ये सभी अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। कुडुक भाषा कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, झारखंड। तो याद रखिएगा, कुडुक भाषा झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर? 5 बिंदुओं पर, या 6 बिंदुओं पर, या 7 बिंदुओं पर, या 8 बिंदुओं पर? तो याद रखिएगा, ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। और प्रतिवर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड। तो याद रखिएगा, राजमा चावल और छोले भटूरे पंजाब राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा, भुज ये गुजरात राज्य में स्थित है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए क्योंकि ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा, केरल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन असम। याद रखिएगा, असम राज्य के गांव में अत्यधिक वर्षा के कारण अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो याद रखिएगा, यह जिला तेलंगाना राज्य का भाग है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए किस शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? ऑप्शन है कांधार, कराची, बर्लिन, अबू धाबी। तो याद रखिएगा, अबू धाबी में केवल खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन है उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो याद रखिएगा, चेराओ मिजोरम का लोक नृत्य है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये सभी राज्य बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान हैं। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख। तो याद रखिएगा, यह लेह और लद्दाख का भाग हो सकता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हांगकांग में निम्न में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? सोमजैन, लिंगहुफेन, मापू टोफू, सुशी। तो याद रखिएगा, लिंगहुफेन ये हांगकांग में लोकप्रिय है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। हांगकांग में दोस्तों सांप खाए जाते हैं और इसके सूप को लिंगहुफेन कहते हैं। बात करेंगे मापू टोफू की, तो चीन के सिचुआन प्रांत में यह लोकप्रिय व्यंजन है, इसे याद रखिएगा। और सुशी दोस्तों ये जापान में चावल से बनाया जाने वाला व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा, पट्टचित्र की कला उड़ीसा राज्य की परंपरागत पेंटिंग है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, नागभित्ति चित्रकला और सुरैती लोक चित्रकला ये मध्य प्रदेश से संबंधित है और वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन मिजोरम। मिजोरम में झूम खेती की प्रथा सामान्य है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट एक कला के लिए प्रसिद्ध है जो कि बनती है घास और पत्थरों से, बांस और पत्थरों से, गाय के गोबर और मिट्टी से, मिट्टी और पत्थरों से। तो याद रखिएगा, वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट के लिए प्रसिद्ध है जो कि गाय के गोबर और मिट्टी से बनती है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं? तो देखिए दोस्तों, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम बया या बीवर पक्षी है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया है।
यह व्यक्ति किस रोग से पीड़ित हो सकता है? इसका जवाब है यह व्यक्ति अनीमिया रोग से पीड़ित हो सकता है। अगला प्रश्न है, हमारे देश के किस राज्य की सीमा अरब सागर से लगती है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा कर्नाटक की सीमा अरब सागर से लगती है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल इन सभी राज्यों की सीमा अरब सागर से लगती है। अगला प्रश्न है, पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है? ऑप्शन है दर्जन चिड़िया, बीवर पक्षी, कलचिड़ी, उल्लू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन उल्लू। उल्लू की आंखें मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे बंद गोभी, टमाटर, मटर, भिंडी। तो याद रखिएगा हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में टमाटर लाए थे। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। दक्षिण अमेरिका से मिर्ची और टमाटर लाया गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है? ऑप्शन है कबूतर, तोता, उल्लू, मैना। तो याद रखिएगा अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी मैना है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाथियों के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। यह भी सही है। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो यह भी सही है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। ये सभी कथन हाथियों के बारे में सही है। तो इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आशा है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।